गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। एक्चुअली प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, मान लीजिए मेरी बॉडी में कहीं पिन चुभ जाता है। अब पिन चुभने के बाद क्या होता है, मेरी जो स्टूमलस, वो पिन क्या हुआ, स्टूमलस हुआ। उस स्टूमलस के द्वारा जो मेरी बॉडी में एकदम चेंजेस आएगा। आएगा कैसे कि मेरा जो जिस पोर्शन पर पिन चुभा है वो पोर्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा वहाँ से। तो इस पोर्शन को, इस फंक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जब हमारे बॉडी का कोई अंग अत्यधिक गर्म यानी हीट, कोल्ड, नुकीली वस्तु या जहरीले या पॉइजनस या डरावने एनिमल के संपर्क में आता है, तो उस ऑर्गन में अचानक अचानक हटा लिए जाने में जो अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री, मान लीजिए उस हमें पता कब लगता है, जब वो ऑर्गन वहाँ से हट जाता है तब हमें पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे साथ हुआ है। तो ये क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रिया, इसमें हमारे ब्रेन को पता नहीं लगता, हमारे ब्रेन को तो बाद में पता लगता है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक क्रिया होती है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा, आप प्रेस कर रहे हो, आपका हाथ गर्म प्रेस में टच होता है, हाथ आप ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर एक एक्शन हुआ, तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। अब रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे, इसका पाथवे होता क्या है, देखिए इसका हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। मान लीजिए ये मसल्स है, यहाँ पर किसी ने पिंच बोल दिया, तो यहाँ से मैसेज जाएगा, कहाँ जाएगा, हमारे सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है। अब सीएनएस से जब ये मैसेज जाएगा, तो ये कौन से पाथवे से जाएगा, अफरेंट पाथवे से जाएगा। कौन से रास्ते से जाएगा, वो डोर्सल रूट गैंग्लियन या न्यूरॉन कहेंगे, गैंग्लियन को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो कौन से पाथवे से जाएगा, वो अफरेंट पाथवे से जाएगा। और ये कैसे जाएगा, डोर्सल रूट गैंग्लियन के द्वारा कहाँ जाएगा, ये सीएनएस तक जाएगा। अब सीएनएस से मैसेज मिलेगा, ये मैसेज ये मिलेगा कि ये अपना ये ऑर्गन आप हटा लो, तो वहाँ से तुरंत मैसेज रिप्लाई होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये इफरेंट पाथवे के मार्ग से जाएगा, और वो मसल्स या वो ऑर्गन वहाँ से हट जाएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे यानी अफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन जो निश्चित क्रम में लगे होते हैं। आपने देखा है क्या होगा, अफरेंट न्यूरॉन होगा और वहाँ से मैसेज किसके थ्रू आएगा, अफरेंट न्यूरॉन की तरह। अफरेंट न्यूरॉन संवेदीयानी सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को ग्रहण करके डोर्सल नर्वस रूट या डोर्सल गैंग्लियन रूट के द्वारा सीएनएस में इम्पल्स का ट्रांसमिट करेगा। सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, देखिए एक्चुअली अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या होता है, ब्रेन, और दूसरा हमने स्पाइनल कॉर्ड। तो मैसेज कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पर जाएगा। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ही वहाँ क्या करेगा, उसका आंसर मिलेगा, और ये फ्रेंड के द्वारा आएगा, और वो मसल्स ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। सीएनएस में इम्पल्स का ट्रांसमिट होता है। अब इफ्रेंट न्यूरॉन तब सिग्नल को कैरी ऑर्गन यानी प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। तो ये याद रखिए कि इस इफ्रेंट का क्या फंक्शन होता है और अफ्रेंट का क्या फंक्शन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क होता है चाप। देखिए अब क्या हुआ, स्टूमुलस, स्टूमुलस क्या होता है, कोई पिन चुभना, जो पिन होता है वो स्टूमुलस हो गया, या प्रेस हाथ से टच हो जाता है, प्रेस क्या हुआ, स्टूमुलस है। अब जो वो स्टूमुलस है, अब वहां से और जो रेस्पॉन्स हुआ है, रेस्पॉन्स क्या होता है, आपकी मसल्स वहां से हट गई, तो ये रेस्पॉन्स हुआ है। तो इसके बीच ये दोनों जब मिलते हैं, यानी इसके बीच जो आर्क बनता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स मिलकर रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं। क्लियर। यस स्टूडेंट। अब यहाँ का टॉपिक है ईयर, सॉरी आइज। आइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सिलेबस में आइज एंड ईयर है, दो है। इसमें से मान के चलिए एक क्वेश्चन ईयर से आएगा, एक क्वेश्चन आइज से आएगा। तो आज का जो टॉपिक है आइज है स्टूडेंट। आपको पता है जो हमारी आई कितनी होती है, वन पेयर होती है, दो होती है। ये हमारे जो स्कल है, स्कल में देखिए ये एक सॉकेट होता है। ठीक है, आई सॉकेट, यानी इसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट के अंदर होता है। ठीक है। पार्ट ऑफ आई, आई का पार्ट कौन कौन सा होता है, आपको पता है जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी जो आईज होती है,
स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, लगभग गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। आई की वॉल वॉल 3 लेयर की बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी लेयर की बनी होती है? 3 लेयर की। एक तो आउटर लेयर, दूसरा मिड लेयर एंड थर्ड कौन सा होता है? आंतरिक लेयर यानी इनर लेयर। तो आउटर लेयर की बात करते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। डेंस होता है घना, जिसे स्केरा यानी श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग जो एंटीरियल होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये पोर्शन याद रखिए। देखिए, अब स्केरा है, स्केरा कौन सा भाग है? जो ये कनेक्टिव टिश्यू जिससे मिलकर बना है, ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, जिसे हमने क्या किया? स्केरा कहा। और जो कॉर्निया होता है वो कहाँ? आगे की तरफ होता है, इसलिए हमने एंटीरियल कहा, यानी अग्रभाग का पार्ट होता है। एग्जाम में पूछ सकता है जो कॉर्निया होता है ये जो आई के किस पार्ट पर प्रेजेंट होता है? तो आंसर होगा आउटर लेयर पर प्रेजेंट होता है। सेकंड है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होता है वो कोरोइड्स यानी रक्त पटल में अनेक ब्लड वेसल्स होते हैं। यह हल्के ब्लू कलर, कैसा होता है? हल्के ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब हम देखेंगे जो कोरोइड्स होते हैं। जो कोरोइड्स होता है क्या है? ये देखिए आप, यहाँ पे कोरोइड्स दिया है। ये जो कोरोइड्स यहाँ पे क्या है? अगर हम इसे देखें तो इसका जो कलर होगा ये हल्का ब्लूइश होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं वह कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोरोइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। और कोरोइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? वो मिडिल लेयर होता है आई का। आई बॉल के पीछे 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट पर कोरोइड की लेयर होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो कोरोइड होता है वो आई का कितने पार्ट भाग होता है? 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, 2/3 भाग होता है। लेकिन अग्रभाग जो एंटीरियल पार्ट होता है वो थिक होकर यानी मोटा होकर सिलेरी बॉडी बनाता है। अब देखिए आप, ये देखिए सिलेरी बॉडी बन रही है। ये क्या होगा? ये पोर्शन थिक होगा, मोटा होगा। ये भी सिलेटरी बॉडी होगी। तो ये थिक होकर क्या बना रहे हैं? सिलेटरी बॉडी बना रही है। सिलेटरी बॉडी आगे की ओर पिगमेंट, पिगमेंट जो कलर देता है, पिगमेंट एंड अपारदर्शी। अपारदर्शी मैंने मतलब हम उसके आर पार हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। आइरिस बनती है। आइरिस क्या होती है? इसमें देखिए आइरिस के अंदर क्या होता है? ये जो आइरिस है, ये आइरिस है, ये क्या होता है? इसके अंदर पिगमेंट होते हैं। और ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है, यानी हाँ ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जो आई की रंगीन कलर को देखने योग्य भाग है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो आई का जो कलर देखने योग्य भाग कौन सा होता है? वो होता है आइरिस होता है। ठीक है, आई बॉल के भीतर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो लेंस होता है वो क्या होगा? वो ट्रांसपेरेंट होगा। मान लीजिए आपने कोई भी लेंस देखा होगा, वो कैसा होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक होल होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। अब हम लेंस को देखते हैं। देखिए सुन, ये लेंस है, ये लेंस, ये देखिए आईज है, ये देखिए ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस है। बीच में यहाँ पे एक होल होता है, ये होल को हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, प्यूपिल होता है। इनर लेयर, अब हम इनर लेयर का, इनर लेयर यानी रेटिना होती है। याद रखिए जो रेटिना कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर साइड में होती है, जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। ये सेल की थ्री, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो रेटिना होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, न्यूरल लेयर की बनी होती है, यानी इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंदर से बाहर की ओर गैंग्लियन होते हैं, इसमें आपको मैंने पहले बताया जो गैंग्लियन क्या होते हैं, वो नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स होते हैं। ठीक है, वो जो नर्वस सेल्स होता है वो कैसा होता है? वो बाइपोलर होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था, जो बाइपोलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं। वहां से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रकाशग्राही कोशिका, जो प्रकाशग्राही कोशिका होती है उसे हम फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो इनर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% चांस से आने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए जो रॉड सेल्स होते हैं ये क्या है? अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो रॉड्स आप ऐसे पहचानिए।
देखिए रॉड आपने देखा होगा, अब तो CFL बल्ब आते हैं या LED बल्ब आते हैं, पहले रॉड आते थे। रॉड जो जिसे हम बोलते हैं कि भाई रॉड खराब हो गई है, जो रॉड बल्ब आते हैं पहले, तो रॉड रॉड किस लिए होते हैं? वो उजाला करने के लिए होते हैं। तो जो रॉड होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी आई को ये बताते हैं कि बाहर अंधेरा है या उजाला है। बस रॉड का ये फंक्शन है। और जो कॉन का क्या फंक्शन होता है, कॉन का ये आइडेंटिफाई करने का होता है कि जो ये इसका कलर कैसा है, यानी कलर का आइडेंटिफाई कौन करता है, और अंधकार और उजाले का जो आइडेंटिफाई करेगा वो रॉड करेगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इन सेल में प्रकाश संवेदी प्रोटीन यानी लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सेल में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, फोटो पिगमेंट बोलते हैं। फोटो पिगमेंट, फोटो का मतलब प्रकाश होता है, पिगमेंट यानी जो कलर देता है। अब हम रोड के फंक्शन देखेंगे। रोड का फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूरल सेंसिटिव सेल्स होता है जो पिगमेंट लेयर को स्पर्श करता है। ये किसे लेयर को स्पर्श करेगा, पिगमेंट लेयर को। इसमें रोडोप्सिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। इसमें रोडोप्सिन नामक विजुअल पर्पल या रेड कलर का पिगमेंट का पाया जाता है। कैसा पिगमेंट, रोडोप्सिन नामक। इसमें स्कोटो स्कोटोपिक, ये याद रखिए, स्कोटो टॉप्सिन भी कह सकते हैं या स्कोटोपिक भी कह सकते हैं। देखिए स्कोटोटॉप्सिन ये दूसरी बुक के अकॉर्डिंग है, और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहाँ इसका नाम स्कोटोपिक होता है। जो स्कोटोपिक होता है वो प्रोटीन एंड रेटिनॉल पिगमेंट पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्कोटोपिक प्रोटीन होता है या रेटिनॉल है, वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है रॉड शेप में, रॉड सेल्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, इस पिगमेंट का निर्माण विटामिन ए के द्वारा होता है। अगर मैं कहूँ जो रेटिनॉल होगा और स्कोटोपिन होगा, ये जो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है विटामिन ए के द्वारा। आपने देखा होगा विटामिन ए का अगर हम मैं नाम बताऊं तो रेटिनॉल बोला जाता है। तो जो रेटिनॉल आया वो कहाँ से आया, वो आया रेटिनॉल पिगमेंट से आया। अगर हम कहें विटामिन ए की कमी, जैसे आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो उसमें रात में दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि वो विटामिन ए की कमी से हुआ है। तो आप देखिए विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा। जब रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो रतौंधी होता है किस विटामिन की कमी से होता है, ए की कमी से। और ये भी पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से क्या नहीं बन पाता, तो रोडोप्सिन नहीं बन पाता। रोड सेल द्वारा प्रकाश और अंधकार का ज्ञान होता है। जैसे अभी मैंने बताया रॉड क्या करता है, अंधकार और प्रकाश के बारे में आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये केवल ये बताएगा हमारी आइज को बाहर उजाला है या अंधेरा है। अब आते हैं हम कौन सेल पे, फंक्शन ऑफ कॉन्स में। क्या दिन की रोशनी में देखना, फोटोपिक और कलर देखना। देखिए ये मेन है, कलर देखना क्या है, कौन का फंक्शन होता है। ह्यूमन आइज में 3 टाइप्स के कौन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स के कौन होते हैं, 3 टाइप्स के कौन होता है। फर्स्ट इज अरिथ्रोलोब्स। देखिए इसमें अरिथ्रो वर्ड आता है, अरिथ्रो का मतलब होता है रेड, यानी ये क्या करता है, रेड लाइट को सेंसिटिव करता है, जो रेड कलर होता है उसे सेंसिटिव करता है। सेकंड इज साइनोलोब्स। देखिए साइनो, एक आपने नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू वर्ड कहाँ से आता है, साइनो से आता है। तो ये कौन से कलर को आइडेंटिफाई करेगा, ब्लू लाइट को आइडेंटिफाई करेगा। एंड थर्ड क्लोरोलोप्स। क्लोरो का मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा क्लोरोफिल, हरित लवक। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग है क्लोरोलोप्स। ये किसे आइडेंटिफाई करेगा, ये ग्रीन लाइट को आइडेंटिफाई करने का फंक्शन करेगा। जब इन कौन के समान उत्तेजित, अब क्या होगा, जब ये तीनों कौन क्या हो जाएगा, स्टिमुलस किया जाता है, तो अब कौन सा कलर देगा, ये व्हाइट कलर की संवेदना को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट गैंग्लिक लेयर। जो गैंग्लिक लेयर होता है वो बाईपोलर होता है। जैसे अभी मैंने बताया बाईपोलर न्यूरॉन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको रेटिना का स्ट्रक्चर दिखाऊं, सुन, रेटिना का स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो देखिए ये रेटिना का स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ देखिए ये बाईपोलर है, यानी अगर आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल बताया था। ये स्ट्रक्चर बताया था कि ये बाईपोलर है। बाईपोलर किसे कहते हैं, कि जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होता है, वो बाईपोलर होता है। तो आप इसमें खुद देख सकते हैं कि एक एक्सॉन है और एक क्या है, एक डेंड्रॉन्स होते हैं।
तो ये क्या होते हैं बाइपोलर। बाइपोलर कहाँ प्रेजेंट होता है आइज में। आइज के किस पार्ट में, रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। आइज के अपर एंड लोअर पार्ट में न्यूरॉन जिस होल द्वारा आई बॉल से बाहर निकलते हैं उसे ऑप्टिक होल कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिए ऑप्टिक होल। और जो ऑप्टिक होल होता है वो ऑप्टिक होल से जो बनी नर्व होती है उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। याद रखिए जो ऑप्टिक नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आइज में प्रेजेंट होती है। जहां पर अपर एंड लोअर पार्ट में गैंग्लियन लेयर के न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। जब देखिए गैंग्लियन लेयर, जब ऊपर और नीचे की गैंग्लियन लेयर जब आपस में मिलते हैं तो वहां रोड और कौन सेल नहीं पाए जाते। याद रखिए वहां कौन से रोड और कौन सेल नहीं पाए जाते। जब रोड और कौन सेल नहीं पाए जाएंगे, मान लीजिए आई के किसी पार्ट में जब रोड और कौन, यानी रोड का काम क्या रहेगा, रोड का काम उजाला और अंधेरा का बताना होगा, और कौन का क्या होगा उसमें कलर बताना होगा। जब वो दोनों नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें चीजें नहीं दिखाई देगी, यानी उस प्लेस पर इमेज नहीं बन पाती है। जब इमेज नहीं बन पाएगी तो वो बिंदु कौन सा होगा, अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट होगा। आपने देखा होगा आई आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, देखिए ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ कोई सा भी इमेज नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता, अगर किसी ने पूछा क्यों नहीं बन पाता तो आप कहेंगे उसमें कौन और रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। येलो स्पॉट को मिड में एक सॉकेट गड्ढा पाया जाता है जिसे फोबिया सेंटिलिस। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है इस क्वेश्चन के आने के। जो येलो स्पॉट के मिड में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम फोबिया सेंटिलिस कहते हैं। ये फोबिया सेंटिलिस होता क्या है स्टूडेंट, देखिए फोबिया सेंटिलिस में क्या हो जाती है, कौन सेल पाई जाती है। याद रखिए कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सेल पाई जाती है। और जो कौन सेल पाई जाती है ये क्या करेगा, ये हमारी आई का जो आंख का जो अधिकतम चीजों को क्या करता है, देख पाता है। तो वो कहाँ कौन सा पार्ट होता है, वो फोविया सेंटिलिस कहते हैं। क्योंकि इसमें जानते हैं इसमें फोसा सेंटियोल्स, इसमें क्या पाया जाता है, फोबिया सेंटियोल्स आई का सबसे अधिकतम सेंसिटिव पार्ट होता है। देखिए इसमें फोबिया सेंटियोल आई का सबसे अधिकतम सेंसिटिव पार्ट होता है, जिससे यहाँ दिखाई देना अधिक से अधिक हो जाता है। यानी जहाँ अधिक से अधिक दिखाई देता है वो क्या होता है, फोबिया सेंटियोल्स होता है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आएगा। येलो स्पॉट जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, आई में पीत बिंदु होते हैं, येलो स्पॉट उसका नाम है मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यहाँ रोड सेल्स है, ये कौन सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स होता है, ये गैंग्लियन लेयर होती है। ये एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, बस यहाँ ये बताने के लिए दिखाया गया कि यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, कल लास्ट टॉपिक होगा, कल के बाद कल चैप्टर फिनिश होगा और परसों लास्ट चैप्टर रहेगा। यानी आपके जो 7th चैप्टर है वो परसों स्टार्ट होगा। उसके बाद जो ये 7 चैप्टर है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स कम से कम 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए यहाँ से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।